मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है यूटेरिया का सेट नंबर जो है 6 और 7 देखेंगे, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगा। और इसमें जो है गलती से सेट नंबर 8, 9 पहले ही वीडियो बन चुका है, तो आप नहीं देखे तो वो भी देख सकते हैं। उसका PDF टेलीग्राम में डाल दिया गया है। बाकी सभी वीडियो का टेलीग्राम में डाल दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम जुड़ के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियोबोल्ट विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा IIT मद्रास। क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन नियोबोल्ट विकसित किया गया है? इसका सही आंसर होगा IIT मद्रास। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता? तो इसका सही आंसर होगा SP सेथुरमन। अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर होगा बोरिस जॉनसन। जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षण विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर होगा दूसरा। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रस निक्रिकोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया? तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख। अगला क्वेश्चन, माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में की गई? इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना? इसका सही आंसर होगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में डुडोंग के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 3 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा भारत और नेपाल। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा पदक तालिका में प्रथम स्थान पर USA रहा, जो कि गलत है। पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ, ये सही है, यानी केवल 2 सही है। हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ऑक्सीजन संकट में निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय नौसेना। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? तो इसका सही आंसर होगा आश्रिता V ओलेटी। अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसका सही आंसर होगा भारत। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वुमेन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर होगा गूगल। 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा वेटलैंड्स एंड वाटर। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही आंसर होगा अनिंदा दत्ता। चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ था?
तो इसका सही आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। किस देश ने भारत में से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया? तो इसका सही आंसर होगा फिलीपींस। चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा यारलुंग जांगबो। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु। सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा? तो इसका सही आंसर होगा यूएसए। मार्क रूट लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? तो इसका सही आंसर होगा नीदरलैंड। मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डिजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा यूएई। पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो इसका सही आंसर होगा असम। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश के सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी? तो इसका सही से आंसर जो हो जाएगा आयशा अजीज। किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 6 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने? तो इसका सही आंसर होगा जमशेदजी टाटा। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर होगा असम। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा यूके। वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम सेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर होगा इजराइल। किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो इसका सही आंसर होगा सोनम वांगचुक। पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी? तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ मेट्रो। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने? तो इसका सही आंसर होगा अजय मल्होत्रा। 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को BCCI ने रद्द कर दिया? तो इसका सही आंसर होगा रणजी ट्रॉफी। फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? यानी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड। तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी। लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा जापान। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना? तो इसका सही आंसर होगा घाना। फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? इसका सही आंसर होगा केरल। आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा चेन्नई। वन स्कूल वन IS योजना किस राज्य सरकार के द्वारा
प्रारंभ की गई? तो इसका सही आंसर होगा केरल। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जिसका क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा फुगाकू। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरू की गई है, यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा खाद्य प्रसंस्करण जो उद्यम। किस कंपनी का IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा LIC। बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 2021 से 26। तो ये सेट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेट को देखते हैं। अगर चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? तो इसका सही आंसर होगा INS तबर। वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर होगा आयुष मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है फ्रांस। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया है? तो इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो भाविना पटेल टेबल टेनिस से है, देवेंद्र झाझड़िया जेवलिन थ्रो से है, प्रमोद भगत बैडमिंटन से है, सुमित अंतिल हाई जंप से है। ये कि गलत है, तो आप कमेंट में बताइएगा सुमित अंतिल किससे है। फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला? इसका सही आंसर होगा एवा मुर्तो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो लवलीना बोरगोहेन को असम राज्य सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ये सही है। अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ये भी सही है, यानी वो दोनों सही है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा क्यूसिम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा वर्तिका शुक्ला। कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रेवन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा फिरदौसी कादरी। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपियन संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगाल। भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर होगा असम। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में आयोजित
ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया, जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर होगा कैच द रेन। विश्व भर में 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा आई एम एंड आई विल। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकॉर्मेंट जो है के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा दलाई लामा। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। फरवरी 2022 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा बहरीन। निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा पुडुचेरी हवाई अड्डा। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित है? इसका सही आंसर होगा धौली गंगा। मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर होगा 121वां। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की है? इसका सही आंसर होगा नॉर्वे। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया, ये सही है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, ये भी सही है। भारत के 4 अन्य देश, भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बने हैं, ये भी सही है, यानी 1, 2, 3 सही है। नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो इसका सही आंसर होगा मिताली राज। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज़ का उड़ान परीक्षण पूरा किया? तो इसका सही आंसर होगा स्ट्रेटो लॉन्च। नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा भुवनेश्वर। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? तो इसका सही आंसर होगा नाजोमी ओकुहारा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर होगा लक्षद्वीप। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा नर्मदापुरम। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर होगा अमेरिका। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा डेनमार्क। किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा विश्व पर्यटन संगठन।
हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा भव्या लाल। किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका M को लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर होगा रूस। किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया। किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की? तो इसका सही आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। हाल ही में विष्णु नारायण नमूद्री का निधन हो गया। वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो इसका सही आंसर होगा मलयालम। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा टीकाकरण के विस्तार से। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोबलिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर होगा समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 74%। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। तो चलिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दिए। वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।